हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के एक चैप्टर की जो है एज यू लाइक इट। तो अगर आप 11th में हैं तो आपके पास ये चैप्टर होना चाहिए इंग्लिश बुक में, एज यू लाइक इट। आज हम इसी चैप्टर की बात करेंगे और कि इसकी स्टोरी क्या है। तो मैं आपको ये पूरी स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह से पता चल जाए कि ये क्या, कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि स्टोरी तब की है जब फ्रांस को कई सारे प्रोविजंस में डिवाइड कर दिया गया था। और उस समय एक ड्यूक थे, यानी कि वहां के जो किंग थे। तो उन किंग को जबरदस्ती फोर्सफुली उन किंग को जंगलों में भेज दिया गया था। किसके द्वारा भेज दिया गया था वो आपको बाद में पता चलेगा। तो फोर्सफुली उन किंग को किसी ने जंगलों में भेज दिया गया था और उन जंगलों का नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये एक जंगल है जहां पर उन किंग को जबरदस्ती भेज दिया गया था, यानी कि ताड़ी पार कर दिया गया था उनके आदमियों के साथ में। और वे कौन थे जिन्होंने ऐसा किया? वे उन किंग के छोटे भाई थे जो किंग बनना चाहते थे, जो ड्यूक बनना चाहते थे, उनकी गद्दी छीनना चाहते थे, उनकी कुर्सी छीनना चाहते थे, वो राज करना चाहते थे। और उनका नाम आगे चलकर आपको पता चलेगा क्या था। तो वे अपने बड़े भाई को उनकी गद्दी छीनने के लिए, उनका राजपाट छीनने के लिए, किंग बनने के लिए, ड्यूक बनने के लिए वो उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं, भगा देते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि अब ये जो किंग है इनका नाम है ड्यूक फेडरिक। तो ये ड्यूक फेडरिक है जो प्रेजेंट किंग है, यानी कि वर्तमान वहां के ड्यूक है। उनका नाम है ड्यूक फ्रेडरिक, जिन्होंने अपने बड़े भाई को वहां से निकाल दिया गया था और जंगलों में भगा दिया था। तो ये आपको पता चल गया कि किसने ऐसा किया था। ड्यूक फेडरिक। कौन है ड्यूक फेडरिक? जो प्रेजेंट ड्यूक है वहां का, यानी कि वर्तमान में जो वहां का ड्यूक है इन द प्रेजेंट टाइम। अब इन ड्यूक की एक बेटी है जिनका नाम है सीलिया। ये एक कैरेक्टर और है, याद रखिएगा, सीलिया, जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। और ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बेटी के साथ रहते हैं और भी किसी के साथ वो रहते हैं जिनका नाम है रोजलिंड। तो ये इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, रोजलिंड। अब ये रोजलिंड कौन है आपको बता दूं कि रोजलिंड जो है वो उन ड्यूक की बेटी है जिनको जंगल में भगा दिया गया था, जंगलों में छोड़ दिया गया था, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। उनकी बेटी है रोजलिंड। अब आदेश इस प्रेजेंट ड्यूक ने यह भी किया था कि इसे भी इसके पिता के साथ छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ सीलिया की वजह से। तो जो ड्यूक फ्रेडरिक है उनकी बेटी जो सीलिया है वो अपनी कजिन यानी कि रोजलिंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा मानती है। तो जब भी ड्यूक फ्रेडरिक अगर रोजलिंड को कुछ बुरा भला कहते हैं तो हमेशा ये सीलिया ही उसके साथ खड़ी होती है और उसे कंसोल करती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। और ये सीलिया उसे बहुत प्यार करती है और ये सीलिया हमेशा उसकी बातें, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स समझती है। तो ये आपको अब तक पता चल गया कि क्या है। प्रेजेंट ड्यूक कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक, जिसकी एक बेटी है सीलिया। और इसने अपने बड़े भाई को जंगलों में छोड़ दिया था, भगा दिया था, ताड़ी पार कर दिया था अपने लोगों के साथ। और उनकी बेटी का नाम है रोजलिंड। किनकी बेटी का? जो असल ड्यूक थे पहले, जिनकी गद्दी छीन करके ये ड्यूक बने हैं, ड्यूक फ्रेडरिक। तो अब रोजलिंड एक कैरेक्टर है, ड्यूक फ्रेडरिक एक कैरेक्टर है, सीलिया एक कैरेक्टर है। अब तक आपको इन और जो ओरिजिनल जो मेन जो आपके ड्यूक थे जिनको भेज दिया गया था जंगलों में, तो 4 कैरेक्टर्स के बारे में आपको अब तक इस स्टोरी में पता चला। आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। तो अब जो सीलिया जो है और रोजलिंड, सीलिया और रोजलिंड को पता चलता है, कोई आता है और उन्हें कहता है कि एक रेसलिंग मैच है, यानी कि कुश्ती का एक मुकाबला है। तो अगर आप चाहें तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो रोजलिंड और सीलिया दोनों काफी एक्साइटेड होती हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। तो वे अपने पिता यानी कि सीलिया अपने पिता और रोजलिंड अपने चाचा यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के साथ में वहां पर मैच देखने के लिए जाते हैं, रेसलिंग मैच यानी कि कुश्ती का मुकाबला। अब वहां पर जो मुकाबला है वो काफी अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि ये बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है। कैसे? क्योंकि वहां एक नौजवान है जो
असल में रेसलर यानी कि पहलवान नहीं है, जिसने उतना सीखा नहीं। अब उसका मुकाबला जो है वो किसके साथ है आपको बता दूं, बहुत ही फेमस और बहुत ज्यादा जानकार, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बेकार अनुभवी रेसलर के साथ में मुकाबला है उस नौजवान का। अब नौजवान कौन है आगे चल के आपको बताता हूं। तो उसका मुकाबला है रेसलिंग, एक जो मैच है यानी कि कुश्ती का मुकाबला वहां। तो अब ये बिल्कुल पूरी तरह से एक अनफेयर मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ है एक नौजवान जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, और एक तरफ एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पहलवान। तो इन दोनों का मुकाबला है। तो इन दोनों का मुकाबला जो है, यहां पर जाहिर सी बात है कि सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नौजवान है ये बुरी तरह से हरा दिया जाएगा उस पहलवान के द्वारा जिसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जब ये मुकाबले के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है, इन दोनों बहनों को पता चलता है, कजिन्स को, कि भाई ऐसा ऐसी सी बात है मुकाबला। तो ये थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा डर जाती है, और थोड़ा सा इन्हें दुख भी लगता है कि नहीं भाई ये कैसा मुकाबला है कि एक तरफ काफी एक्सपीरियंस पहलवान है, दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान जिसे कुश्ती कुश्ती की कोई जानकारी नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा मतलब एक खराब महसूस करती हैं उस नौजवान के लिए जिसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब फाइनली मुकाबला होता है, और मुकाबला होने के बाद एक अजीब सा रिजल्ट आता है कि ये जो नौजवान है, ये उस अनुभवी, उस खतरनाक पहलवान को, उस खतरनाक रेसलर को हरा देता है इस मुकाबले में। तो अब इस चीज से सीलिया और रोजलिंड जो है ये काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है, काफी इनको अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है। तो इस चीज से जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो भी काफी खुश होते हैं। तो खुश होकर क्या 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 कहते हैं वो, कि बोलते हैं कि मुझे इस लड़के से मिलना है, कि भाई ये कौन नौजवान है जिसने इसने खतरनाक पहलवान को हरा दिया। तो वो काफी अच्छा महसूस करते हैं इस लड़के के बारे में, तो वो मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो अब जब ड्यूक फ्रेडरिक इस बंदे से, इस लड़के से मिलते हैं, तो कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो ये कहता है कि मैं ओरलैंडो। अब एक नया कैरेक्टर आपको पता चल गया, ओरलैंडो, यानी कि ये भी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, रोजलैंड की तरह ओरलैंडो। तो अब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि ये ओरलैंडो है जिसने एक खतरनाक पहलवान को, रेसलर को हरा दिया। तो अब ये ड्यूक फ्रेडरिक बोलते हैं कि कुछ और बताओ मुझे अपने बारे में, कि तुम किसके बेटे हो। तो अब ये जो ओरलैंडो है ये बोलते हैं कि सर मैं सर रोलन डिबॉयस का बेटा हूं। अब एक और कैरेक्टर आपको पता चल गया, सर रोलन डिबॉयस, ये भी एक कैरेक्टर है। तो बोलते हैं कि मैं सर रोलन डिबॉयस का बेटा हूं। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही इन्हें ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि ये ओरलैंडो सर रोलन डिबॉयस का बेटा है, वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि रोलैंड डिबॉयस जो है ये ड्यूक फ्रेडरिक के दुश्मन थे, यानी कि इन्हें ये पसंद नहीं करते थे। इनकी आपस में कुछ 36 का आंकड़ा था। तो अब ये पहले तो काफी खुश हुए कि भाई ये ओरलैंडो जो बंदा है ये काफी अच्छा है, इसने एक बहुत बड़े पहलवान को हरा दिया, तो काफी खुश होते हैं, उसके लिए प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये सर रोलैंड डिबॉयस का बेटा है, तो वो उससे नफरत करने लगते हैं। अब क्या होता है, दूसरी तरफ एक दूसरा पार्ट देखेंगे जहां पर सीलिया और रोजलैंड इस ओरलैंडो से मिलती हैं और वो काफी खुश होती हैं। खास करके रोजलैंड, जब उसे पता चलता है कि ये सर रोलैंड डिबॉयस का बेटा है। अब ये रोजलैंड ज्यादा खुश क्यों होती है, यहां पर आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो सर रोलैंड डिबॉयस है ये रोजलैंड के पिता यानी कि जो ड्यूक असल थे, जो इस वक्त जंगल में है, उनके उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे सर रोलैंड डिबॉयस। तो इससे रोजलैंड को और अच्छा लगने लगता है, और वो इन सारी चीजों में, इस सिचुएशन में क्या होता है कि रोजलैंड को ओरलैंडो से प्यार हो जाता है। अब रोजलैंड क्या करती है, ओरलैंडो से बात करती है, और बात करके वो अपनी चेन यानी कि अपने गले से चेन उतारती है और ओरलैंडो को गिफ्ट करती है, और कहती है कि अगर मैं असल में अगर मेरे पास और मेरी किस्मत अच्छी होती, अगर मैं और ज्यादा अमीर होती, तो मैं कुछ और भी इससे बड़ा एक अच्छा गिफ्ट देती, पर फिलहाल मेरे पास इतना ही है तुम्हें देने को। और वो उसे चेन गिफ्ट करती है। तो यहां तक आपने स्टोरी देखी कि कहां से क्या शुरुआत हो रहा, कैसा जो भी आपने देखा अभी। अब क्या होता है कि अब वापस वहां से जाकर के ये दोनों लड़कियां, दोनों अपनी कजिन्स जो हैं,
आपस में उस इवेंट के बारे में, उस मैच के बारे में बातचीत करने लगती हैं कि कैसा कैसा आज था, क्या क्या हुआ आज। और वो रोजलिंड जो है वो ओरलैंडो के बारे में बात करती है कि ओरलैंडो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शायद प्यार करने लगी हूँ। सीलिया भी काफी खुश होती है जान करके उसकी बहन जो है वो ओरलैंडो से प्यार करने लगी। तो ये सारी चीजें वे दोनों बहनें डिस्कस कर रही होती हैं, और इसी बीच उनके रूम में ड्यूक फ्रेडरिक पहुंच जाते हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक जब पहुंच जाते हैं वो इनकी इन बातें सुन लेते हैं। सुनकर उनको और गुस्सा आता है कि मेरे दुश्मन के बेटे के बारे में ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो ये फाइनली सर ड्यूक क्या बोलते हैं कि भाई मैं आदेश देता हूं कि ये जो रोजलिंड है इसे भी जंगल में भगा दिया जाए, मतलब इसको भी जंगल में छोड़ दिया जाए जहां इसका बाप है। तो वो ड्यूक फ्रेडरिक ऐसा बोलते हैं, आदेश देते हैं। तो यहां पर सीलिया जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है वो काफी इंसिस्ट करती है, काफी जिद करती है कि नहीं पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, इसके साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने जो बोल दिया मेरा आदेश है, ये जाएगी तो जाएगी। अब यहाँ पर सीलिया क्या करती है, अपने पिता के अगेंस्ट बोलती है कि नहीं ठीक है, अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो रोजलिंड अकेली नहीं जाए, मैं भी रोजलिंड के साथ जाऊं, मुझे भी ये सजा दी। तो सीलिया तैयार हो जाती है रोजलिंड के साथ जाने के लिए। अब ये दोनों को जाना होता है, कहाँ जाना होता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जाते हैं। लेकिन अब यहां पर ये दोनों सोचते हैं कि ये दोनों अकेली लड़कियां, जवान लड़कियां अगर इतने खतरनाक जंगल में जाएंगी तो इन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइनली ये क्या करती हैं, ये दोनों अपना वेश बदल लेती हैं, यानी कि ये अपना हुलिया बदल लेती हैं, वेश बदल लेती हैं। तो ये जो रोजलिंड है ये अपने आप को एक लड़का बना लेती है, मतलब कि लड़के के हुलिये में, लड़के के वेशभूषा में ये आ जाती है और अपने आप को एक नाम दे देती है, गैनीमेट। यहां पर ध्यान रखना, ये गैनीमेट कौन है, ये रोजलिंड ही है जिसने एक लड़के का वेश ले लिया है और इसने अपने आप को नाम दे दिया है गैनीमेट। और जो सीलिया है वो भी इसके साथ है और उसने एक उम्रदराज, मतलब लड़की, यंग लड़की नहीं पर थोड़ी एज, तो वैसा अपने आप को एक इसने हुलिया, एक वेशभूषा तैयार कर ली है और अपने आप को सीलिया ने नाम दे दिया है अलियाना। याद रखिएगा, अलियाना, सीलिया ने अपने आप को नाम दे दिया है। तो अब ये दोनों चली जाती हैं जंगल में आदेश के मुताबिक, और जंगल में जाकर के ये लोग क्या करते हैं कि अपनी रहने का इंतजाम करने लगते हैं। तो इस बीच क्या है कि वो एक्चुअली इससे पता चलता है किसके बारे में कि ये एक्चुअली घर तलाश रहे हैं कि ये कहाँ रुक सकते हैं जंगल में। और रोजलिंड के मन में ये भी चल रहा है कि मैं अपने पिता को ढूंढ लूं, जिसके, और सीलिया भी काफी सपोर्टिव है। सीलिया कहती है कि हाँ मिलकर ढूंढेंगे तुम्हारे पिता। तो अब ये देखते हैं कि ये काफी थक गए हैं, चला नहीं जा रहा है जंगल में क्योंकि लंबा सफर है, भूख भी लगी हुई है। तो फिर फाइनली ये लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हम चल नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ खाना वाना भी नहीं खाया है, कुछ भूख प्यास लगी है, रहने को भी कुछ नहीं है। तो वहां पर इन्हें एक वहां का लोकल बंदा मिलता है। तो उसे वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ रहने वहने का कुछ इंतजाम हो सकता है क्या। तो वो लोकल बंदा बोलता है कि देखिए इंतजाम मुझे तो ऐसा नहीं पता है, लेकिन मैं एक किसी का एक नौकर हूँ, जो मैं एक्चुअली एंटरटेनर हूँ, मैं एंटरटेन करता था और मुझे सैलरी मिलती थी उस काम के लिए। तो उस किसी ने इसे एंटरटेनमेंट के लिए रखा था। तो बोलता है कि अब मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन आप क्या कर सकती हैं कि मेरे साथ मेरे घर पर आप आकर रह सकती हैं। तो ये दोनों जो है ये चली जाते हैं उसके घर पर रहने के लिए, और वहां टेम्पररी बेसिस पर वो रहने लगते हैं। अब इधर क्या होता है कि ओरलैंडो जो है, वो मैं आपको एक पार्ट बता दूं इसमें कि ओरलैंडो के पिता कौन थे। आपको पता चल गया है कि सर रोलैंड डे बॉयस। अब जो सर रोलैंड डे बॉयस थे वो जब मर रहे थे, वो स्टोरी में जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं। तो जब वे मर रहे थे उन्होंने अपने बड़े बेटे, यहां पर एक और कैरेक्टर के बारे में आपको पता चलने वाला, ऑलिवर, याद रखिएगा, ऑलिवर सर रोलैंड डे बॉयस का बड़ा बेटा। तो सर रोलैंड डे बॉयस जब मर रहे थे तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को, ऑलिवर को, कहा कि तुम ओरलैंडो का ख्याल रखो, मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारा छोटा भाई। लेकिन ऑलिवर ने ऐसा नहीं किया।
ऑलिवर ने उसका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा और ऑलिवर ने उसे शिक्षित भी नहीं किया। सॉरी, ऑलिवर ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, किसी भी तरह से उसका ख्याल नहीं रखा, क्योंकि ऑलिवर सारी प्रॉपर्टी खुद लेना चाहता था। लेकिन ऑलिवर को जब पता चला कि बावजूद इन चीजों के वो अपने पैरों पर खड़ा है, वो अपना ख्याल खुद रख रहा है, प्लस इसके साथ साथ जब ऑलिवर को पता चलता है कि उस रेसलर को मेरे भाई ने हरा दिया है, तो वो और भी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं जो काफी टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। आपको बता दूं कि ये जो मैच था, ये जो रेसलिंग का मैच हुआ था, कुश्ती का मुकाबला जो हुआ था, ये ऑलिवर ने ही फिक्स किया था, यानी कि ऑरलैंडो के बड़े भाई ने। और उस पहलवान को जाकर के ऑरलैंडो के खिलाफ इसने भड़काया था काफी, कि वो बोल रहा है कि तुम्हें मतलब मसल के रख देगा, ये वो, मतलब काफी कुछ कहा। और वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वे इस पहलवान को, जिसे काफी एक्सपीरियंस है, उसको भड़का सके अपने भाई के खिलाफ, ताकि ये पहलवान उसके भाई की जान ले ले, यानी कि मुकाबले में उसकी मृत्यु कर दे, इतना मारे। ये वो चाहता था ऑलिवर, और उससे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये एक ट्विस्ट था जिसके बारे में आपको जानकारी अभी मिली। तो अब क्या होता है कि जलन से जब ऑलिवर को पता चलता है कि उसके भाई की भाई जय जयकार हो गई है, उसने इस मतलब महान पहलवान को हरा दिया, तब वो क्या करता है, वो अपने भाई का, ऑरलैंडो का मर्डर प्लान करता है। ऑलिवर जो है वो ऑरलैंडो का मर्डर प्लान करता है कि उसे वो किस तरह से मारे। अब ये उसका प्लान जो है, इसके बारे में पता चल जाता है किसी को, और वो कौन व्यक्ति है जिसे पता चलता है, एक फिर से कैरेक्टर आ रहा है, याद रखना। इस कैरेक्टर का नाम है एडम। तो एडम को इसके बारे में पता चल जाता है कि ऑलिवर ऑरलैंडो की मृत्यु का प्लान बना रहा है, यानी कि उसके मर्डर का प्लान बना रहा है। अब एडम कौन है बता दो। एडम सर रोलैंड डुबॉइस का बहुत ही वफादार नौकर था, जो सर रोलैंड डुबॉइस को बहुत प्यार करता था। तो वो आता है ऑरलैंडो के पास और कहता है कि ऑरलैंडो, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा मर्डर प्लान कर रहा है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें मैं जब भी देखता हूं, मुझे मेरे मालिक सर रोलैंड डुबॉइस की याद आ जाती है, क्योंकि तुम उसके जैसे दिखते हो। तो ये जो ऑरलैंडो है, ये अपने पिता की तरह दिखता है, जिसकी वजह से एडम ऑरलैंडो को बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये इसके मालिक की तरह दिखता है। तो कहता है एडम आकर के कि भाई तुम एक काम करो, तुम यहाँ मत रहो, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऑलिवर तुम्हारा मर्डर प्लान कर रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो क्या करता है कि कहता है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, 1 मिनट रुको। तो ये एडम अंदर जाता है और अंदर से जो भी उसकी कुछ सेविंग्स होती है, जो उसने बचा के रखे थे पैसे वगैरह, वो ला करके वो ऑरलैंडो को देता है और कहता है कि इसे अपने साथ रखो और तुम यहाँ से निकल, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे मैंने अपने मालिक सर रोलैंड डुबॉइस को खोया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है। तो तुम जिंदा रहो, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर कुछ देर बाद एडम कहता है कि नहीं, एक काम करते हैं, तुम मुझे भी अपने साथ ले लो। मैंने जैसे तुम्हारे पिता की सेवा की सारी जिंदगी, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सेवा भी उसी तरह सारी जिंदगी करूंगा। मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, मुझे अपने साथ ले लो। तो चलो, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, अब यहां पर आपको समझना है कि सीरिया और रोजलिंड निकल गई हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ, जहां पर रोजलिंड का पिता ऑलरेडी है। अब यहां से एडम और ऑरलैंडो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन निकल जाते हैं। एकदम क्लियर। तो ये सारे लोग कहां जा रहे हैं, सारे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये लोग भी वहां फॉरेस्ट ऑफ आर्डन गए। अब जाने के बाद क्या हुआ, ऑरलैंडो जो है वो एडम को लेके चल रहा, और एडम बूढ़ा व्यक्ति है ना, उम्र दराज है, तो ये ज्यादा
मैंने बहुत ज्यादा थक गया, चल नहीं पा रहा। तो ऑरलैंडो फिर इसे काफी इनकरेज करता है और कहता, उसे अपने कंधों पर उठा लेता, होता चलो जब तक चलते हैं। तो फिर फाइनली देखता है कि भाई भूख प्यास से हालत खराब है। उधर रोजालिंड और सीलिया को भी की भी यही हालत थी, लेकिन रोजालिंड और सीलिया को पनाह मिल गई थी, यानी कि शेल्टर मिल गई थी, घर उनको मिल गया था टेम्पररी बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि ओरलैंडो और एडम भी सेम सिचुएशन में है। तो इन्हें अब क्या होता है कि एडम जो है वो बोलता है मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं थक गया। ओरलैंडो बोलता है कि ठीक है रुको, मैं कुछ करता हूँ। तो ओरलैंडो निकल जाता है खाने की तलाश में। अब उसे पता है कि वो जंगल में है। तो जंगल में अगर आप खाने की तलाश कर रहे हैं या फिर अगर आपको रहना है जंगल में, खूंखार जंगल, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ब्रेव होकर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब शक्तिशाली होकर रहना पड़ेगा, वरना लोग आप पर हावी हो जाएंगे या फिर जानवर आप पर हावी हो जाएंगे। तो ऐसे ही ओरलैंडो खाने की तलाश में निकला हुआ है और धीरे धीरे वो पहुंच जाता है किसी जगह जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं और उस वक्त वो अपना खाना ही खाने वाले होते हैं, डिनर का टाइम होता है। सॉरी, डिनर का वक्त होता है। अब ओरलैंडो वहां पहुंचता है और शक्ति से पेश आता है क्योंकि जंगल है। अब यहां पर फिर से एक टर्निंग पॉइंट है। वो किसके पास पहुंचता है? वो पहुंचता है ड्यूक के पास, यानी कि रोजलिंड के पिता के पास, जिसे जंगल में बैनिश कर दिया गया था। अब वहां दोनों के बीच बातचीत होती है और जो ड्यूक है वो ओरलैंडो को बातचीत के बाद बोलता है कि आ जाओ भाई हमारे साथ बैठो, खाना खाओ, डरने की कोई बात नहीं है, तुम सुरक्षित हो। अब ओरलैंडो बोलता है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जब तक एडम नहीं खाए। तो सब कुछ बताता है कि एडम कौन है, ऐसा वैसा। तो बोलते हैं कि ठीक है तुम एडम को लेकर के आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, फिर हम खाना खाएंगे। अब वो एडम को लेने के लिए निकल जाता है। एडम आता, फिर सभी को खाना खाते हैं पेट भर के। अब ओरलैंडो के बारे में ड्यूक पूछता है कि बताओ भाई तुम अपने बारे में कुछ, तुम कौन हो, कैसे, मतलब कहाँ से हो, क्या है। तो सब कुछ बताता है। और जब ड्यूक को पता चलता है कि ओरलैंडो मेरे बहुत अजीज दोस्त का बेटा है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो ड्यूक ओरलैंडो और एडम को अपनी पनाह में ले लेता है। बोलता है कि तुम लोग ये काम करो, तुम लोग यहीं रहो। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा है देखते हैं। अब ये जो रोजलिंड और सीलिया जहां रह रही हैं, तो अब रोजलिंड जो है वो इन सब सारी चीजों में जाहिर सी बात है कि अपने पिता की तलाश में निकली है, लेकिन वो ओरलैंडो को भी काफी मिस कर रही है। वो सोच रही कि ओरलैंडो पता नहीं कैसा होगा, कहाँ है क्या नहीं, क्योंकि उसे प्यार करती थी। अब क्या होता है कि वो ऐसे ही एक दिन निकलते हैं जंगल में घूमने फिरने के लिए, सीलिया एंड रोजलिंड, और उन्हें एक पेड़ पर अपना नाम लिखा हुआ मिलता है। रोजलिंड को अपना नाम लिखा हुआ मिलता है एक पेड़ पर। तो वो हैरानी में पड़ जाती है, हैरान हो जाती है कि भाई मेरा नाम यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है सुनसान जगह। तो फिर वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं उसे, तो वो मिल जाते हैं ओरलैंडो से। अब ओरलैंडो को देखते ही सीलिया और जो रोजलिंड है ये पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि ओरलैंडो ने वही गोल्डन चेन पहन रखी है तो रोजलिंड ने इसे गिफ्ट की थी। तो वो एक बार में पहचान लेते हैं। लेकिन ओरलैंडो रोजलिंड को नहीं पहचान पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि इसने अपना हुलिया, इसने अपना वेशभूषा चेंज कर लिए, वो एक लड़का है, वो नहीं पहचान सकता, लेकिन ये उसको पहचान लेती है। तो अब इस बीच क्या होता है कि अब रोजलिंड जो है वो ओरलैंडो को कहती है कि ये किसने किया है, किसी का नाम लिखा हुआ है और कुछ कोट्स भी लिखे हो, कोटेशंस। तो बोलती है कि किसने लिखा होगा, अगर ये जिस किसी इंसान ने भी लिखा है, मैं उसे मिलना चाहूंगा और मैं उसे कुछ एडवाइसेस देना चाहूंगा। तो अब क्या होता है कि एडवाइसेस देना चाहूंगी। अब वो बोलता है कि ठीक है, ओरलैंडो बोलता है कि ठीक है मैम, ठीक है सर, मतलब वो लड़का है इस वक्त क्या नहीं मेड, बोलता है कि ठीक है मैंने ही लिखा है, जिसने लिखा है वो बंदा मैं हूं, आप मुझे बताइए कि क्या एडवाइस। तो अब सॉरी, रोजलिंड बोलती है कि ठीक है, जिस इंसान ने भी इस लड़की के लिए ऐसा लिखा, अपनी महबूबा के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए,
तो मैं उसे उससे मिला सकती हूँ। यहाँ पर कमाल की बात है क्योंकि मैं उसे उससे मिला सकती हूँ दोनों को। कैसे मिला सकती हूँ? जादू करके। मैं कुछ जादू करूंगी और वो दोनों मिल लेंगे। अब ये काफी एक्साइटेड हो जाता है ओरलैंडो कि भाई कैसे मिला सकते हैं, मुझे मिलाइए क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जहां मैं रहती हूँ वहां पर रोज आना होगा, और हम रोजाना, तुम्हें रोजाना आना होगा जहां मैं रहती हूँ, और वहां पर हम एक कुछ कुछ गेम खेलेंगे, और मैजिक से यानी कि जादू से मैं तुम्हें उसे मिला दूंगी एक दिन। तो ओरलैंडो काफी खुश होता है, कहता है ठीक है, मैं आऊंगा रोज। तो अब वो रोज रोज वहां जाता है। तो रोजालिंड बातें उससे करती है रोजाना, बात कर करके वो जानना चाहती है कि भाई इसके मन में कितना प्यार है रोजालिंड के लिए, देखना चाहती है। तो वो उसे डाइवर्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो अंततः पाती है कि नहीं भाई, ओरलैंडो जो है वो हर बात में मेरा ही जिक्र कर रहा है, यानी कि मुझे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। तो रोजालिंड काफी खुश होती है। अब हर दिन की तरह ओरलैंडो निकला है रोजलिंड से मिलने के लिए। अब यानी कि गैनीमेड से मिलने के लिए। रोजलिंड की इस वक्त जो ओरलैंडो है उसके लिए रोजलिंड रोजलिंड नहीं है, गैनीमेड है, लड़का है। मिला है, निकला है मिलने के लिए। रास्ते में वो देखता है कि कोई इंसान सोया हो, और उसके सामने एक लायनेस यानी कि एक शेरनी और एक सांप भी है। तो अब वो देखता है, वो जो देखता है कि जो शेरनी है वो इंतजार कर रही है कि जब इस बंदे में हरकत होगी तब मैं अटैक करूंगा। क्योंकि अमूमन हम जानते हैं कि जो ये शेर होते हैं ये तब तक इंसान पर अटैक नहीं करते हैं जब इंसान के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं देखते हैं। क्योंकि मरे हुए इंसान जो होते हैं या फिर मरे हुए जानवर जो होते हैं उन पर शेर कभी भी अटैक नहीं करते। तो अब ये देखता है कि भाई बंदा जो है वो पड़ा हुआ है, जो सो रहा है, वो खतरे में। तो जब सामने से जा करके देखता उस बंदे का फेस, तो वो बंदा कौन निकलता है? यहाँ पर एक फिर से ट्विस्ट है। वो बंदा निकलता ऑलिवर, यानी कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई, जिसने ऑरलैंडो को सारी जिंदगी देखा नहीं, देख रेख नहीं की, और अकेला प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता। अब वो उस शेरनी से लड़ता है ऑरलैंडो, और खुद घायल हो जाता है। उसका इसका एक हाथ, उसका एक बाजू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपने भाई को, बड़े भाई को, ऑलिवर को बचा लेता है। तो अब बचाने के बाद वो वहां से जाना चाहता है, लेकिन फिर अपने आप को वो रोक नहीं पाता, क्योंकि वो भाई वाली फीलिंग जो है वो आ जाती है, रिश्ता जो होता है खून का, तो वहां रुक जाता है। वो अपने भाई को, ऑलिवर को हग करना चाहता है टाइटली, लेकिन ठीक तरह से वो हग नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका एक आर्म जो है वो काफी जख्मी है। तो अब यहाँ पर ऑलिवर को सब कुछ एहसास होने लगता है कि भाई मैंने जिस भाई के लिए इतना गलत गलत सोचा, उसे हर बार मैंने दुख दिया, षड्यंत्र रचे, मर्डर करना चाहा, पहलवान से मरवाना चाहा, तो उस वही एक भाई है मेरा जिसने मेरी जान बचाई। तो अब उसे बहुत अफसोस होता है और वो गिल्टी महसूस करने लगता है। तो अब ये जो ओरलैंडो है वो ऑलिवर से कहता है कि ठीक है, तुम एक काम करो मेरे लिए, मेरा जो दोस्त है गैनीमेड, उसे जाकर सिर्फ मेरा संदेशा पहुंचा दो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ऑलिवर जो है वो जाता है गैनीमेड के पास में। अब वहां पर गैनीमेड और सीलिया मौजूद है। अब यहां से ध्यान से एक बात आपको समझनी है, यहां भी एक ट्विस्ट है। गैनीमेड यानी कि रोजलिंड, और सीलिया यानी कि अलियाना वहां पर है, यानी कि अलियाना मतलब सीलिया। तो अब ये ऑलिवर वहां जाता है और सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि भाई ऐसी सी बात है, ये हुआ, और वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं कितना, मतलब कितना नीच बड़ा भाई हूं, कितना गलत था मैंने ऐसा ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा करने की कोशिश की, तो मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मुझे मुझे शर्म आ रही है। तो ये चीजें जो है वो रोजालिंड को बताता है, और रोजालिंड जो है वो काफी ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि रोजालिंड जो है, यानी कि ऑलिवर तो गैनीमेड को बता रहा है, लेकिन गैनीमेड कौन है? रोजालिंड। तो रोजालिंड कौन है? जो ऑरलैंडो को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो वो काफी यहाँ पर
मतलब शॉक में आ जाती है कि अरे पता नहीं इस वक्त वो कैसा होगा कैसा नहीं। तो अब इधर क्या है, सीलिया जो है यानी कि जो अलियाना यानी कि सीलिया, सीलिया को इस ओलिवर की सच्चाई यानी कि इसके पश्चाताप जो है, ये जो पछतावा है इसको, वो सब कुछ सच सच बता रहा है अपने बारे में। तो इन सारी बातों को सुन करके अब सीलिया को ओलिवर से प्यार रहता है। यहाँ भी एक ट्विस्ट है, ओलिवर से प्यार रहता है यानी कि रोजलिंड को ऑरलैंडो से प्यार ऑलरेडी है, और दूसरी बहन सीलिया ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर से प्यार करने लगती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशंस को हैंडल करते हैं वो लोग। अब फाइनली क्या होता है कि वो प्लान करते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से अगले दिन यानी कि कल मैं मिलाने वाली हूँ। अब वहां पर वो सब कुछ एकदम प्री प्लान होता है, किसका, रोजलिंड का और सीलिया का, कि ऐसा ऐसा है। तो अब वे लोग वहां पर सब कुछ जुटते हैं। वहां पर कौन कौन है, रोजलिंड है, अब सॉरी गैनामेड है, मतलब रोजलिंड ही, गैनीमेड है, अलियाना है यानी कि सीलिया, उसके बाद ओरलैंडो है, और कौन है आपका, ओलिवर है, एडम है, जो असली किंग था ड्यूक वो है, उसके लोग हैं। तो ये सारे लोग वहां मौजूद हैं। अब वो जो गैनीमेड है वो पूछती है किंग से, हाँ पूछता है सॉरी किंग से, ड्यूक से, कि क्या आप अपने बेटे की शादी रोजलिंड से देना चाहते हैं जिससे आपका बेटा प्यार करता है। बोलता हाँ। तो इधर ओरलैंडो से पूछता है वो गैनीमेड की, क्या तुम रोजलिंड से वाकई शादी करना चाहते हो। बोलता हाँ बिल्कुल। तो अब वो क्या करती हैं, दोनों अपने कमरे में जाती हैं और वहां पर अपनी वेशभूषा चेंज कर लेती हैं और अपने ओरिजिनल हुलिये में आ जाती हैं। यानी कि फिर जब बाहर निकलती हैं दो लड़कियां, वो है रोजलिंड एंड सीलिया। अब यहाँ ओरलैंडो बहुत खुश होता है सॉरी, कि वो रोजलिंड को देख रहा है, और इधर ओलिवर जो है वो सीलिया को असली रूप में देख रहा है। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई इसे मैं शादी करने वाला हूँ। तो वे दोनों यहाँ पर शादी करते हैं अच्छे से धूमधाम से। और इधर जो किंग है यानी कि ड्यूक जो है, उससे अपनी बेटी मिल जाती है रोजलिंड। तो रोजलिंड को वो गले लगा करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। तो वे दोनों बहुत खुश हैं कि बाप बेटी फिर से मिल गए। अब ये जो शादी इन्होंने वहां पर रचाई, ये बहुत धूमधाम से तो नहीं हुई जैसा वो वहां राजपाट में कर सकते थे फ्रांस में, लेकिन ये बहुत खुशी के साथ उन्होंने सब कुछ किया, और ये बहुत अच्छी मतलब शादी थी, बहुत सब कुछ अरेंजमेंट सारी अच्छी थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि उधर जो प्रेजेंट ड्यूक है, ड्यूक फ्रेडरिक, जिसका स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया, वो क्या करता है, वो रास्ते में जब आता है जंगल की तरफ, तो उसे एक हर्मिट मिलता है, एक साधु मिलता है। तो उस साधु की बातों से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है कि वो खुद को पूरी तरह से बदल लेता है ड्यूक फ्रेडरिक। और बदलाव में वो क्या फैसला लेता है कि भाई मुझे ये सब राजपाट, ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने बड़े भाई को सौंप दूंगा वापस से, और वही असल ड्यूक होंगे, और मैं इन सब को छोड़ दूंगा, मैं मोक्ष की तरफ चला जाऊंगा। तो ये उस साधु की बातों से ड्यूक फ्रेडरिक अपने आप को बदल लेता है। और फिर फाइनली यहाँ से जो जंगल में जितने भी लोग हैं, ये वापस से वहां चले जाते हैं अपने राजपाट में, और जो असल ड्यूक थे उन्हें फिर से अपना सिंहासन मिल जाता है, और सब कुछ खुशी खुशी अपना वो लोग रहने लगते हैं। तो ये थी पूरी कहानी एज यू लाइक इट जो आपने सुनी। आई होप सब कुछ क्लियर है। अच्छी अगर लगी कहानी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।